दोस्तों, कहानी मेरी जुबानी एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक बुढ़िया की कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बुढ़िया थी जो कि अपने जीवन यापन के लिए यहाँ वहाँ भिक्षा मांगा करती थी। कुछ दिनों से उसे कहीं से कुछ भी मिल नहीं पा रहा था। वो थकी हारी रात में आती थी और एक गिलास पानी पी कर के सो जा रही थी और हमेशा भगवान से मनाती थी कि आप भगवान कुछ भी कीजिए पर आप मुझे सही सलामत रखिए। 3 दिन 4 दिन, एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया को जो है 2 मुट्ठी चना किसी ने दिया। अब वो घर आकर के भगवान को धन्यवाद की कि चलिए आज मुझे खाने के लिए मिला है, लेकिन अब रात में मैं नहीं खाऊंगी और सुबह ही इसका भोग लगाने के बाद ही मैं जो है अनाज ग्रहण करूंगी। ये सोचकर बुढ़िया जो है उस पोटली को अपने झोंपड़े के छत में बांध करके और सो जाती है। उसी रात उसके घर में एक चोर घुस गया और वो पोटली को जो है वो समझा कि इसमें बुढ़िया जो है अपना जेवर बांध के रखी हुई है और उसको चुराया और वहाँ से भाग लिया। चोर जब भाग रहा था तो जंगल के रास्ते से ही भाग रहा था। इतने में वो एक आश्रम के समीप से गुजर रहा था तो आश्रम में कोलाहल को देखते हुए वो सोचा कि लगता है कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। वो अपनी पोटली जो है आश्रम में फेंक करके और भाग गया। ये आश्रम था संदीपन मुनि का, जहाँ पे कृष्ण और सुदामा जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक साथ में रहते थे और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। संदीपन मुनि की पत्नी को वो पोटली मिलती है और संदीपन मुनि की पत्नी जो है वो पोटली सुदामा को देती है जब सुदामा और कृष्ण जंगल जा रहे थे लकड़ियाँ चुनने के लिए। अब देखिए वो चना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अब कृष्ण और सुदामा जो हैं वो पोटली लेकर के और जंगल चले जाते हैं लकड़ी बीनने के लिए। अब इतने में क्या होता है कि रात हो गई और दोनों पेड़ पे टिक गए। बारिश होने की वजह से वो आश्रम भी नहीं जा पाए और पेड़ पे चढ़ के और बैठ गए। अंधेरा था, बारिश हो रही थी और सुदामा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने आँख बंद करने के साथ ही सारा पता कर लिया कि ये पोटली में जो चना है वो कहाँ से आया है। बुढ़िया जब सुबह में पोटली नहीं देखी तो बुढ़िया ने श्राप दिया कि ये चना जो भी खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। अब सुदामा पूरे रास्ते सोच में पड़ गए कि अगर ये पोटली मैं गलती से भी श्री कृष्ण से शेयर करूँगा तो श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे प्रभु हैं, वो अगर दरिद्र हो गए तो चारों संसार जो है वो गरीबी से दरिद्र हो जाएगा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से मेरा मित्र जो कि ईश्वर भी है और सारे सृष्टि का सृजन करता है वो दरिद्र हो और उसका प्रभाव जो है पूरी सृष्टि पर पड़े। अपने मित्र को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाना बना करके और सारे का सारा चना खुद खा गए। यही है सुदामा के दरिद्रता की असली कहानी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।